रेलवे ट्रैक पर हुआ डायन से सामना। आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानियों में से नहीं है। आज की कहानी हमारे साथ घटी एक सत्य घटना है। आपसे विनती है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बांदियों उत्तर प्रदेश में थे। मुझे उनका शोक संदेश बांदियों से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाना और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहां कोई गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियां चल रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई गाड़ी नहीं है, मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 200 मीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी और मैं भागकर उसके पास पहुंचा ताकि वो मुझे रेल के बारे में बता सके। मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता है और यहाँ से भाग जाओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था कि ये औरत इतनी रात को उस रेलवे ट्रैक पर क्या कर रही है। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर मुझसे उस औरत के जोर से हंसने की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसीलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे को जोर से पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जोर से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ से सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और कहा कि जिससे तुम मिलकर आए हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए। ये आज कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद से मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। आज की कहानी आपको कैसे लगी और कैसे अपनी मौत की तारीख लिखी लड़की ने, इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।